चलो बेटा, लास्ट टाइम हमने बात करी थी बेटा रैशनलाइजिंग के बारे में बात करी थी कि रैशनलाइजिंग क्या होता है और रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर हम किस तरह से करते हैं, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं आज। और उसके बाद हमने बेटा कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी बात करी थी, हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किए थे कल। आज हम बात करेंगे और क्वेश्चंस के बारे में और किस टाइप के रैशनलाइजिंग पर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जो हमने लास्ट टाइम में बात करी थी उसके आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे कि उस टाइप कुछ क्वेश्चन हमने कल बात करी थी और कुछ क्वेश्चंस की बात हम आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपके पास सामने क्वेश्चन है √3 - 1 अपॉन √3 + 1। आपके पास ये क्वेश्चन है √3 - 1 अपॉन √3 + 1 विल बी इक्वल टू a + b √3। आपको ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जब कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन नजर आए तो जिसमें लेफ्ट हैंड साइड है और जिसमें राइट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड में कोई वेरिएबल नहीं है लेकिन राइट हैंड साइड में ए और बी दो वेरिएबल है, और इन ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मतलब जिस डायरेक्शन में जिस साइड में आपको वेरिएबल दे रखा है तो उसको एज इट इज रहने देना है, और जिस साइड में आपको कांस्टेंट नंबर दे रखा है, यानी आपको इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन चेंज कर देता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू देता है। जिस साइड में आपको वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो उस डायरेक्शन में आपको क्या करना, उस साइड में आपको रैशनलाइजिंग करना है। फिर लास्ट में इन दोनों को कंपेयर करना। रैशनलाइजिंग करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जैसे ही कंपेयर करोगे तो आपको ए और बी की वैल्यू पता चल जाएगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं मैं, और लेफ्ट हैंड साइड है √3 - 1 अपॉन √3 + 1। सबसे पहले मैं इसको रैशनलाइजिंग करूंगा, ठीक है, चलो करते हैं। और हमें जो रैशनलाइजिंग करना है वो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करना है, हम न्यूमरेटर की बात नहीं करेंगे। न्यूमरेटर भी कर सकते हैं लेकिन हम न्यूमरेटर की बात नहीं करने वाले। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। सबसे पहले मुझे रैशनलाइजिंग फैक्टर पता होना चाहिए। डिनोमिनेटर में √3 + 1 है तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा √3 - 1, और जो रैशनलाइजिंग फैक्टर आता है उसको न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करते हैं। चलो, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर आप सबको मालूम है √3 - 1 होगा। चलो करते हैं, मल्टीप्लाई √3 - 1 अपॉन √3 - 1। ओके, ऊपर √3 - 1 मल्टीप्लाई √3 - 1 विल बिकम √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन a + b a - b, a + b a - b, √3 + 1 और √3 - 1 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहां पर आइडेंटिटी बनेगी a + b a - b, और a + b a - b विल बी इक्वल टू a² - b²। तो यहां पर a की वैल्यू √3 है और b की वैल्यू 1 है, तो a² यानी √3 का स्क्वायर माइनस b², a² - b², देन ऊपर लगा दो a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab अपॉन a² यानी √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4 - 2 √3 अपॉन 3 - 1 बिकम 2। ऊपर से 2 को कॉमन ले लेते हैं। जब मैं ऊपर से 2 को कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा 2 - 1 √3 अपॉन 2, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बेटा 2 - 1 √3। अब इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो a + b √3, a विल बी इक्वल टू 2 आएगा और b विल बी इक्वल टू -1 आएगा। ओके बेटा, तो इस तरह से मैं a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। देखो अब यहां पर b के आगे प्लस है
और इस 1 के आगे माइनस है, तो इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस में आंसर आएगा, और दोनों माइनस माइनस होते तो प्लस में आंसर आता। तो ये बचपन वाली चीज़ हमने यूज़ कर दी। तो इस तरह से मैं ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, तरीका वही था जो हम पहले कर चुके हैं, रैशनलाइजिंग। सबसे पहले हमें रैशनलाइजिंग ही आना चाहिए। अगर हमें रैशनलाइजिंग अच्छे से आता है तो रैशनलाइजिंग के कोई भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैंने रैशनलाइजिंग ही करा, और रैशनलाइजिंग करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करा और ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने अभी करा था, बिल्कुल उस जैसा क्वेश्चन है बेटा। तो वही चीज करनी है, लेफ्ट हैंड साइड को आपको रैशनलाइजिंग करना है, फिर इसको और इसको कंपेयर कर देना। चलो सबसे पहले रैशनलाइजिंग करते हैं। 5 माइनस रूट ऑफ 6 अपॉन 5 प्लस रूट ऑफ 6, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा बेटा? 5 माइनस रूट 6 हो जाएगा, क्योंकि रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर की हम बात करते हैं और डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर है, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर 5 माइनस रूट 6 हो जाएगा। ओके, अब जो रैशनलाइजिंग फैक्टर हमने निकाला है, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो 5 माइनस रूट ऑफ 6 और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर आपको आइडेंटिटी दिख रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, 5 माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर बन जाएगा। a की वैल्यू क्या है इसमें? 5 है और b की वैल्यू बेटा रूट 6 है। अपॉन नीचे अगेन आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू बेटा 5 है और b की वैल्यू रूट 6 है। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और रूट 6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाता हूं बेटा मैं, a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस रूट 6 का स्क्वायर 6 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन 25 माइनस 6 विल बी इक्वल टू 19। इन दोनों को प्लस कर देता हूं, 31 माइनस 10 रूट 6 अपॉन 19। अब ये 19 जो होगा ये दोनों नंबर के नीचे होगा बेटा। एलसीएम लेने के बाद ही तो दोनों कॉमन आ जाता है, एलसीएम लेने के बाद कॉमन आ जाता है, तो इसका मतलब है ये नंबर इसके नीचे भी होगा, ये नंबर इसके नीचे भी होगा। तो 31 अपॉन 19 माइनस 10 अपॉन 19 रूट ऑफ 6 हो जाएगा। अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूंगा। जब इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा? a माइनस बी रूट 6। ए की वैल्यू आएगी बेटा 31 अपॉन 19 और b की वैल्यू आएगी माइनस माइनस प्लस में आएगा और b की वैल्यू क्या होगी? 10 अपॉन 19 हो जाएगा। तो इस तरह से मैं a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बेटा। 4 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 4 माइनस 3 रूट 5, सिमिलर क्वेश्चन है, इससे पहले भी करा था, बिल्कुल उस जैसा क्वेश्चन है बेटा। तो अगेन हम पहले रैशनलाइजिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, फिर राइट हैंड साइड से कंपेयर कर देंगे। चलो करते हैं। 4 प्लस 3 रूट ऑफ 5 अपॉन 4 माइनस 3 रूट ऑफ 5। अब हमें क्या करना है? रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करना है। तो डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर है तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? 4 प्लस 3 रूट 5। अब हमने जो रैशनलाइजिंग फैक्टर निकाला है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 4 प्लस 3 रूट 5। ऊपर मुझे दिख रहा है a प्लस बी यानी 4 प्लस 3 रूट 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 रूट 5, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऊपर आइडेंटिटी बनेगी 4 प्लस 3 रूट 5 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको अप्लाई करना है। नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16 आएगा माइनस इसका स्क्वायरिंग करेंगे 3 रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 5 रूट 5 का स्क्वायर 5, 9 5 जा 45 हो जाएगा। चलो सिंप्लीफाई करते हैं और ऊपर अप्लाई करो a प्लस बी का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 3√5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 45 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3√5 अपॉन -29 हो जाएगा, -29, 16 -45 -29 हो जाएगा। ओके चलो और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इन दोनों को प्लस कर दो, 61 प्लस 2 4 8 24√5 अपॉन -29। अब ये -29 दोनों के नीचे होगा, इधर लिख सकता हूं -61 अपॉन 29 प्लस -24 अपॉन 29√5। अब इन दोनों को कंपेयर कर दो, अब आपको दिख रहा है a प्लस b√5, a की वैल्यू -61 अपॉन 29 और b की वैल्यू प्लस माइनस माइनस में आएगा -24 अपॉन 29। तो इस तरह से बेटा मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बेटा। 5 प्लस 2√3 अपॉन 7 प्लस √3, इसको आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले रैशनलाइजिंग करना है, फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करना है, उसके बाद a की वैल्यू और b की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। ठीक है चलो करते हैं, इसको रैशनलाइजिंग कर लेते हैं पहले। फाइव प्लस 2√3 अपॉन 7 प्लस √3, चलो रैशनलाइजिंग करते हैं बेटा। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, क्योंकि हमें रैशनलाइजिंग का डिनोमिनेटर करना है, डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर है 7 प्लस √3, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा 7 माइनस √3। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जो मैंने रैशनलाइजिंग फैक्टर निकाला ऊपर भी मल्टीप्लाई करा बेटा, नीचे भी मल्टीप्लाई करा। ओके उसके बाद अब ऊपर देखो कोई आइडेंटिटी नहीं बन पा रही, ना a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना, ना a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना, तो मैं सिंपली मल्टीप्लाई करूंगा। पहले 5 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, फिर 5 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस माइनस -5√3 हो जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 14√3 हो जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस माइनस -2√3 मल्टीप्लाई √3, और नीचे आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 आएगा और √3 का स्क्वायर 3 आएगा। उसके बाद हम नहीं है, कंबाइन करते हैं, कुछ टर्म्स को कंबाइन करते हैं। अब इसको ऐसे रहने दो, 35 को ऐसे रहने दो, ये दोनों कंबाइन होंगी, -5√3 प्लस 14√3 कितना हो जाएगा बेटा, प्लस 9√3। इनको मल्टीप्लाई करूंगा, -2 तो ऐसे ही रहेगा बेटा, अब √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो कितना आएगा बेटा, -6 आ जाएगा। नीचे कितना आएगा बेटा, 44 बचेगा। अब इन दोनों को माइनस करूंगा तो कितना आएगा बेटा, 35 माइनस 6, 35 माइनस 6 29 प्लस 9√3 अपॉन 44। ये नंबर इसके नीचे भी होगा 29 अपॉन 44, और ये नंबर इसके नीचे भी होगा 9√3 अपॉन 44। अब इसको कंपेयर कर दो, a माइनस √3 इंटू बी, a की वैल्यू 29 अपॉन 44 और b की वैल्यू जो रूट के साथ है वो b की वैल्यू होगी, लेकिन ना माइनस है ना प्लस है, तो प्लस माइनस b की वैल्यू माइनस में आएगी, कितनी होगी 9 अपॉन 44 हो जाएगा। तो इस तरह से मैं a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन। इसके आगे बात करता हूँ, एक और क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। चलो नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा बेटा? फिफ्थ होगा। फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 7 प्लस रूट ऑफ 5 अपॉन 7 माइनस रूट ऑफ 5 माइनस 7 माइनस रूट ऑफ 5 अपॉन 7 प्लस रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू ए प्लस 7 अपॉन 11 बी रूट 5। ए और बी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अगेन देखो, इसको रैशनलाइजिंग करो, इसको रैशनलाइजिंग करो, दोनों को माइनस कर लो। उसके बाद अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर बचता है तो फिर दोबारा से रैशनलाइजिंग कर दो। पहली बार तो पहले रैशनलाइजिंग कर चुके होगे तो फिर तो डिनोमिनेटर में कोई नंबर बचना नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं बचेगा। फिर आप इसको रैशनलाइजिंग करो, इसको रैशनलाइजिंग करो, दोनों को माइनस करके इससे कंपेयर कर दो। या फिर आप पहले एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम ले लो, आपको रैशनलाइजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में बेटा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एलसीएम ले लिया। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 7 माइनस रूट 5 और 7 प्लस रूट 5, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर में जो है इस पूरे नंबर को इससे डिवाइड करोगे। जब इस पूरे नंबर को इससे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा बेटा? इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 7 प्लस रूट 5 बचेगा, 7 प्लस रूट 5 बचेगा। और जो बचता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस रूट 5, तो 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। फिर माइनस, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर बचेगा। ओके, उसके बाद मैंने एक आइडेंटिटी अभी इससे पहले बात की थी कि अगर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो वो किसके बराबर होता है? 4ab के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 4ab के बराबर होता है। तो ऊपर क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? 4 इंटू 7 इंटू रूट 5 अपॉन नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। ऊपर होगा 28 रूट 5 अपॉन 44 हो जाएगा। ओके बेटा, इसको रिड्यूस कर दो बेटा, कितना आएगा? 14 अपॉन 22 रूट 5 और रिड्यूस हो जाएगा 7 अपॉन 11 रूट ऑफ 5। अब इन दोनों को कंपेयर कर दो, इसको और इसको कंपेयर कर दो। अब बेटा इसमें ये वैल्यू नजर आ रही है, इसको इससे कंपेयर करूंगा, लेकिन अगर आगे कुछ नहीं है तो उसको 0 लिख सकता हूं ना बेटा मैं। जब कुछ नहीं है, इसके साथ कोई एडिशन में नहीं है, तो मैं 0 प्लस 7 अपॉन 11 इंटू रूट 5 लिख सकता हूं। अब कंपेयर करता हूं, a प्लस 7 अपॉन 11 बी रूट 5। a की वैल्यू 0 हो जाएगी बेटा, और b की वैल्यू देखो, ये वैल्यू यहाँ है, ये वैल्यू यहाँ पर भी है, ये वैल्यू यहाँ पर है, ये वैल्यू यहाँ पर भी है, तो b की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो इस तरह से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। हाँ बेटा, यहाँ पर हल्की सी मिस्टेक हो गई बेटा, यहाँ पर 49 माइनस 3 46 होगा बेटा, बस 46 कर लो, बस ये मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ जहाँ पे 44 करा था मैं 46 कर लो, बस माइनस में थोड़ी मिस्टेक हो गई बेटा, तो कोई नहीं, हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, बात और समझ में आएगी बेटा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
ठीक है। चलो सबसे पहले वही चीज़ कि जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको रैशनलाइजिंग करता हूँ, उसके बाद मैं कंपेयर कर दूंगा राइट हैंड साइड से। चलो करते हैं। √2 प्लस √6 अपॉन 3√2 माइनस 2√3। ओके, इसके बाद हमें रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करना है। तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर के लिए सबसे पहले मुझे रैशनलाइजिंग फैक्टर पता होना चाहिए। 3√2 माइनस 2√3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा 3√2 प्लस 2√3। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो करते हैं। 3√2 प्लस 2√3 अपॉन 3√2 प्लस 2√3। चलो ऊपर कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इन सारी क्वांटिटी को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी। ओके बेटा, फिर √3 से मल्टीप्लाई करूँ। चलो करते हैं। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं, नीचे डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगा दो, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद √2 से मल्टीप्लाई करो। जब मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √2 मल्टीप्लाई 3√2, 3 तो ऐसे रहेगा और √2 इंटू √2 4 हो जाएगा, 3 4 जो 12 हो जाएगा। फिर इसको मैं आगे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 ऐसे ही रहेगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा √3 से तो √6 बन जाएगा बेटा। फिर मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 ऐसे ही रहेगा, ये √6 बन जाएगा। और फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 ऐसे रहेगा और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा। ओके, और सिंप्लीफाई करते हैं। अब इन दोनों को 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा बेटा, 18 हो जाएगा। और इन दोनों को प्लस करूंगा तो 5√6 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या होगा बेटा, इसका स्क्वायरिंग करूंगा, 3√2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, 9 2 जा 18 हो जाएगा। और इसका स्क्वायरिंग करूंगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा 12 हो जाएगा। 18 प्लस 5√6 अपॉन 6। अब ये ये जो 6 है ये दोनों के नंबर के नीचे होगा। ये जो 6 है बेटा दोनों नंबर के नीचे होगा। ये इसके नीचे भी होगा और ये इसके नीचे भी होगा। तो इसके नीचे जाएगा तो बेटा 18/6 प्लस 5/6 √6। कहीं मिस्टेक हो गई बेटा। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा 12। हाँ ठीक है बेटा। तो 3 प्लस 5/6 √6 आएगा। अब इसको इससे कंपेयर कर दो तो a की वैल्यू जो आएगी बेटा वो यहाँ पर बेटा 3 होगा, यहाँ पर बेटा 3 होगा। क्वेश्चन में ही मिस्टेक था बेटा, क्वेश्चन में ही मिस्टेक लग रहा है बेटा मुझे। क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। तो अब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस और a विल बी इक्वल टू -5/6 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा। तो इस तरह से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है बेटा। हाँ बेटा, तो बेटा इस क्वेश्चन में हमसे बेटा मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। इस क्वेश्चन में बेटा हमसे कुछ मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो उसको हम सही करते हैं बेटा, उसको सही करते हैं। ठीक है, चलो हमने क्या करा, सबसे पहले इसको रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करना है। तो डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर है तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। उससे मैंने मल्टीप्लाई करा और उसी से मैंने बेटा डिवाइड करा। उसके बाद ऊपर कोई आइडेंटिटी नहीं बनेगी तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। √2 को मैंने 3√2 से मल्टीप्लाई करा। जब मैं √2 को 3√2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 तो ऐसे ही रहेगा और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा और 3 2 जा 6 आएगा। यहाँ पर हमने बेटा 12 कर दिया, बस ये हमसे मिस्टेक हो गई। चलो कोई नहीं बेटा, होता है, हम इसको सही कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो इधर आएगा 6 प्लस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो √2 मल्टीप्लाई 2
3, तो कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। फिर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 3√6 हो जाएगा। फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 ऐसे रहेगा और √3 इंटू 3 √3 3 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा। और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूंगा। तो अब 6 + 6 कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 12। वहां पर 18 था तो हम उसको 12 कर लेते हैं। 12 + 5√6 अपॉन 18 - 12 और नीचे जब इन दोनों को माइनस करूंगा तो 6 आएगा। क्या आएगा बेटा 6 आएगा। अब ये नंबर जो है बेटा ये जो डिनोमिनेटर में 6 है ये दोनों नंबर के नीचे होगा। ये 12 के नीचे भी होगा और ये 5√6 के नीचे भी होगा। जबकि इसके नीचे जाएगा 12/6 + 5/6 √6 होगा। इधर कितना बचेगा 2 + 5/6 √6 हो जाएगा। अब मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा। ए की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर √6 के साथ जो है वो ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू ना -a है और यहाँ पर +5/6 है √6 के साथ। तो माइनस प्लस माइनस में आएगी ए की वैल्यू और कितनी आएगी बेटा 5/6 हो जाएगा। तो इस तरह से मैं ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। थोड़ी सी हमसे इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, इसकी वजह से हमारा तो आंसर तो सही आ रहा था लेकिन जो इस नंबर के साथ था 2 तो यहाँ पर 3 आने लग गया था क्योंकि हमने यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में गलती कर दी। ओके, तो कोई नहीं, होती है गलती, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसके बाद हम और क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब जो सीरीज वाले क्वेश्चंस आते हैं बेटा, अब आपके पास जब सीरीज वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसमें बेटा कंपटीशन में पूछे जाते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और किस तरह से हम उसको करते हैं, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 होगा। ए 1/1 + √2 + 1/√2 + √3 + 1/√3 + √4। ओके, ये क्वेश्चन बनता है पहला। बी 1/1 + √2 + 1/√2 + √3 + 1/√3 + √4 + 1/√4 + √5 + 1/√5 + √6 + 1/√6 + √7 + 1/√8 + √7 7 + √8 + √1/√8 + √9। ठीक है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। ठीक है बेटा, अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूं। अगर इस तरह से क्वेश्चंस आपको नजर आ जाते हैं तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए 1/गैप। 1/गैप मल्टीप्लाई ऑफ लार्जेस्ट प्लस माइनस स्मॉलेस्ट प्लस माइनस स्मॉलेस्ट। अब हम बात करेंगे प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो 1/गैप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गैप क्या है। गैप का मतलब है इन दोनों को माइनस करके देखो, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 1 1। तो गैप कितना है बेटा 1 है। गैप कितना है, क्वेश्चन नंबर ए में गैप कितना नजर आ रहा है बेटा आपको 1 नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है बेटा 1 नजर आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो 1/गैप लार्जेस्ट प्लस माइनस स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे गैप कितना है बेटा 1 नजर आ रहा है। गैप कितना नजर आता है 1, तो मैं क्या कर दूंगा 1/1, गैप की जगह रख दूंगा 1 रख दूंगा। फिर ब्रैकेट, हमें मालूम है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। ओके, अब यहां पर जो भी साइन हो आपको उस पर फोकस नहीं करना। यहां पर कोई भी साइन हो कुछ नहीं देखना आपको, बस आप देखोगे गैप अगर बराबर है, सब में बराबर होना चाहिए, गैप बराबर होना चाहिए। 2 का गैप 2 का गैप 2 का गैप, हर जगह गैप बराबर होना चाहिए।
यहाँ पर साइन कुछ भी हो जाए तो आपको उसको नहीं देखना है बेटा, उसको नहीं देखना है, कोई भी साइन हो सकती है। तो हमें गैप पहले क्वेश्चन में 1 नजर आया तो मैंने गैप की जगह रख दिया 1, 1/1। फिर उसके बाद लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। तो हमने इन सारे नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बेटा, √4 नजर आ रहा है। सबसे बड़ा नंबर √4 है और सबसे छोटा नंबर √1 का दो या 1 का दो, √1 का तो 1 ही आएगा ना बेटा, तो √1 या 1। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 है। अब बात आती है बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा, बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो आप प्लस और माइनस चेक करने के लिए आपको ये चेक करना है बेटा, आपको ये चेक करना है कि इन दोनों नंबर के बीच में अगर प्लस है तो माइनस लगा देना और इन दोनों नंबर के बीच में माइनस है तो प्लस लगा देना। यहां पर साइन पे फोकस नहीं करना आपको। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, √4 का स्क्वायर रूट, √4 का 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा। ओके, तो कितना आ जाएगा आंसर, 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1 गैप लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। बेटा ए क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। अब हम बी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब हमें मालूम है 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3, इस तरह से कहानी जाती है 1/√8 प्लस √9। ओके, चलो हमें सबसे पहले गैप चेक करना है। 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1, 6 - 5 1। इस तरह से गैप कितना है बेटा, 1। तो मैं क्या कर दूंगा, 1/1 कर दूंगा। उसके बाद इन सब में से लार्जेस्ट नंबर है √9, स्मॉलेस्ट नंबर है 1। अब बीच में प्लस आएगा माइनस, अब पहली साइन जो है बेटा प्लस की है तो हम लगा देंगे माइनस। अब इसको सॉल्व करो, √9 का स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 आएगा और -1, तो आंसर इज 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, इस तरह से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। इजी क्वेश्चन होता है, सिंपल क्वेश्चन होता है। हाँ, अब यहां पर मुझे एक चीज और समझनी है। अगर स्क्वायर रूट जो है 1 से स्टार्ट होता है पहले, यानी फर्स्ट नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है, फर्स्ट नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है, इसका मतलब बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 ही है। याद रखना, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 1 का मतलब तो 1 है, या 1 लिख दो या स्क्वायर रूट ऑफ 1 लिख दो, दोनों का मतलब बेटा सिमिलर है, दोनों का मतलब सिमिलर है। ओके, अब हम एक चीज समझते हैं। अगर स्क्वायर रूट जो है सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं और मैं 1 से स्टार्ट करता हूं, कहां से स्टार्ट करता हूं बेटा, 1 से स्टार्ट करता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 से स्टार्ट करता हूं। ओके, अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 से स्टार्ट करता हूं, अगर मैंने लिख दिया 3 टाइम्स, जैसे आगे मैं बात करता हूं, मैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 से स्टार्ट करता हूं, पहले नेचुरल नंबर से स्टार्ट करता हूं, 1 प्लस √2। ओके बेटा, और इस तरह से लिखा हुआ है 3 टाइम्स, इस तरह से लिखा हुआ है 3 टाइम्स। 1/1 प्लस √2 से स्टार्ट करता हूं और मुझे लिखा हुआ है 8 टाइम्स लिखा हुआ है। ओके बेटा, 1/1 प्लस √2 से स्टार्ट करता हूं, और भी नंबर होंगे बीच में, देखो 15 टाइम्स लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन इस तरह से लिखे हुए होते हैं, तो आपको आखिरी नंबर को पहचानना है। जैसे इसमें पहले से स्टार्ट कराता तो आखिरी नंबर क्या बनाता, 1/√3 प्लस √4 बनाता। पहले नंबर से स्टार्ट किया, फर्स्ट नंबर से 1 से, आखिरी नंबर क्या बना, √9 बना, और आखिरी पूरा नंबर क्या बना, 1/√8 प्लस √9। ओके, तो सबसे पहले अगर इस तरह से लिखा होता है तो अब आखिरी नंबर आप पहचान सकते हो। अगर 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो आखिरी नंबर जो आएगा √4 आएगा और उससे पहले √3 लिख दो। ओके बेटा, अगर 8 लिखा है तो 8 में 1 को प्लस कर दो, 8 में 1 को प्लस कर दो तो क्या बनेगा, √9 बनेगा, और इससे आगे रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर 15 टाइम्स लिखा है तो 1 को प्लस कर दो, आखिरी नंबर जो होगा √16 होगा, और इसके आगे √15 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से मैं लिख सकता हूं। ओके, चलो बात करते हैं, तो बस समझाने के मकसद था, और बात कर लेते हैं। अगर पहले नंबर से है, जब है बेटा की, ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं तो बात समझ में आएगी। क्वेश्चन वही क्वेश्चन में कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर
सी की बात करते हैं। चलो सी क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। वन अपॉन रूट थ्री प्लस रूट ऑफ फोर प्लस वन अपॉन रूट फोर प्लस रूट फाइव प्लस डॉट 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 अप टू वन अपॉन रूट एट प्लस ऑफ रूट ऑफ नाइन। आंसर क्या होगा बेटा इसका, बताओ जल्दी से। अब हमें मालूम है सीरीज वाले क्वेश्चन हम जो करते हैं वन अपॉन गैप लार्जेस्ट प्लस माइनस स्मॉलेस्ट फॉर्मूला होता है बेटा। तो वन अपॉन गैप कितना है, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, 1 का गैप है, गैप कितना है 1 है, तो 1 अपॉन 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 1 हो जाएगा। अब इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, रूट ऑफ 9 है, और स्मॉलेस्ट नंबर है रूट ऑफ 3 है। अब इसके बीच में क्या आएगा, प्लस है तो माइनस लगा दो, तो रूट ऑफ 9 3 माइनस रूट 3 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर इज दिस। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सी डी क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर डी लेते हैं बेटा। चलो करते हैं इसको भी। वन अपॉन रूट 100 माइनस रूट ऑफ 99 माइनस वन अपॉन रूट ऑफ 99 माइनस रूट ऑफ 98 प्लस 1 upon root of 98 minus root of 97 minus dot dot up to 1 upon root 2 minus 1। ओके बेटा, ये अगेन एक क्वेश्चन है, इसमें भी हम क्या करेंगे, गैप का यूज करेंगे। 1 अपॉन गैप लार्जेस्ट प्लस माइनस स्मॉलेस्ट। गैप कितना है, 100 माइनस 99 1 1 1 1 1 1 का गैप है बेटा, तो हम लगा देंगे 1 अपॉन गैप, गैप कितना है 1 है, लार्जेस्ट है 100 और स्मॉलेस्ट है 1। अब बीच में प्लस आएगा माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस आ जाएगा बेटा। अब इसको सॉल्व करो, रूट ऑफ 100 मीन्स 10 प्लस 1 यानी 11 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, आंसर इज 11, आंसर इज 11 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बेटा, आसान से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं, इससे पहले कौन सा करा था, सी डी, ई करते हैं बेटा। ई ई 1 अपॉन रूट ऑफ 9 माइनस रूट ऑफ 8 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 8 माइनस रूट ऑफ 7 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 7 माइनस रूट ऑफ 6 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 6 माइनस रूट ऑफ 5 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 4। इस तरह से क्वेश्चन दे रखा होगा, इसको भी सॉल्व करना है। तो गैप चेक करते हैं, ए 9 माइनस 8 1 1 1 1 1 का गैप आ रहा है बेटा, अगेन लगा दो 1 अपॉन गैप, 1 अपॉन गैप, वो गैप कितना है 1 है। लार्जेस्ट नंबर है रूट ऑफ 9, स्मॉलेस्ट नंबर है रूट ऑफ 4। बीच में साइन आएगी, प्लस आएगी माइनस आएगी, यहाँ पर माइनस है तो प्लस साइन आ जाएगी। रूट ऑफ 9 3 प्लस रूट ऑफ 4 2, तो 3 प्लस 2 यानी 5 इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इज 5 हो जाएगा। तो इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सिंपल क्वेश्चन था बेटा, इजी क्वेश्चन था, इजीली कर सकते हो आप। चलो और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, एनटीएससी में एक मर्तबा क्वेश्चन आ चुका है ये, तो उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू,
इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। स्क्वायर रूट ऑफ 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस अप टू 99 टाइम्स। 99 टाइम्स लिखा हुआ है, आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो अभी मैंने बताया था कि अगर पहले नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है, पहले नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है, ओके, और वो 99 टाइम्स लिखा है, तो आखिरी नंबर क्या होगा? 99 प्लस 1 कर दो, तो आखिरी नंबर जो मिलेगा आपको 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस डॉट 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 अप टू आखिरी नंबर मिलेगा √100 मिलेगा। ओके, क्योंकि 99 प्लस 1 कर दूंगा मैं, तो आखिरी नंबर 100 मिलेगा, और इससे पहले जो होगा 99 हो जाएगा। ओके बेटा, ये एक सीरीज वाला क्वेश्चन है, अगेन सीरीज वाला क्वेश्चन है। बस उसने चालाकी ये करी थी, उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा दिया था और 99 टाइम्स लिख दिया था। तो सबसे पहले आपका यही चैलेंज रहेगा कि आखिरी नंबर क्या होने वाला है। ओके, उसके बाद अभी तरीका सीखा था हमने 1/गैप। क्या सीखा था? 1/गैप लार्जेस्ट प्लस माइनस स्मॉलेस्ट, प्लस कब आएगा माइनस कब आएगा वो बात क्वेश्चन में बात कर चुके हैं हम बेटा। तो अंदर वाले को सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद उसके ऊपर स्क्वायर रूट बाद में लगा देंगे। पहले अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो हमें आंसर, फाइनल आंसर उसका पता चल जाएगा। चलो लगा तो 1/गैप, 1/गैप, और 1/गैप कितना है? 2 - 1 1, 3 - 2 1, तो गैप कितना है? 1 है। लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, या लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, माइनस आएगा प्लस आएगा वो बाद में बात करें। तो इसमें से लार्जेस्ट नंबर क्या है बेटा? √100 है, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है बेटा? 1 है। अब इसके बीच में प्लस आएगा माइनस, यहाँ पर क्या है बेटा? प्लस है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फाइनल आंसर हमें पता चल जाएगा। √100 मीन्स 10 - 1, और 10 - 1 9 आएगा, और फिर 9 का हमें स्क्वायर रूट ऑफ फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 विल बी इक्वल टू 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 3 इसका आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर इज 3। इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इस तरह से बेटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू। आसान क्वेश्चन होता है, मुश्किल नहीं होता। इसके बाद एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बेटा हम। क्वेश्चन, इफ x will be equal to 1/2 minus √3, find x³ minus 2x square minus 7x plus of 5। ओके बेटा, इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी। अगर मुझे बेटा x की वैल्यू दे रखी है 1/2 माइनस √3, हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक इर्रेशनल नंबर है, तो सबसे पहले मैं रैशनलाइजिंग करने वाला हूं। तो x की वैल्यू बेटा, x की वैल्यू जो दे रखी है 1/2 माइनस √3 दे रखी है, x विल बी इक्वल टू 1/2 माइनस √3 दे रखी है, तो मुझे इसको सबसे पहले रैशनलाइजिंग करना है। ओके, रैशनलाइजिंग करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर में एक इर्रेशनल नंबर है, तो उसका मुझे रैशनलाइजिंग फैक्टर पता होना चाहिए, और इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा 2 प्लस √3। और जो रैशनलाइजिंग फैक्टर निकल कर आता है बेटा, हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और हम उसको डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई, इसका 2 माइनस √3 का 2 प्लस √3 हो जाएगा। ओके, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एज इट इज आने वाला है, 2 प्लस √3 आएगा, और नीचे जो आइडेंटिटी बनेगी बेटा a माइनस बी ए प्लस बी, और a माइनस बी और a प्लस बी होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं 2 का स्क्वायर करता हूं तो 4 आएगा, और माइनस √3 का स्क्वायर करता हूं तो 3 आएगा। तो x की वैल्यू आएगी 2 प्लस √3 और 4 माइनस 3 1 आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो x की वैल्यू आ गई 2 प्लस √3 आ गई। अब मुझे जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी। अगर मैं x की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं तो यहां पर हमारा
एक्स क्यूब बनना है। क्या बनना है बेटा? एक्स क्यूब। तो यहाँ पर मुझे a प्लस बी का होल क्यूब लगाना पड़ेगा। अभी के लिए मैंने आइडेंटिटी के बारे में नहीं पढ़ा है, अगर जिसने पढ़ा है अच्छी बात है बेटा। अगर आप आइडेंटिटी पढ़ चुके हो तो आप आइडेंटिटी का यूज करोगे, लेकिन आप आइडेंटिटी का यूज करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस आइडेंटिटी को, क्यूब की आइडेंटिटी को रिड्यूस करके क्या स्क्वायर की आइडेंटिटी बना सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है अगर मैं इन तीनों नंबर में से x की वैल्यू कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर स्क्वायर बन जाएगा, यहां पर x बचेगा और यहां पर कांस्टेंट नंबर हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, इन तीनों में से x को कॉमन ले लिया तो अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 और ये बाहर 5 बाहर रहेगा बेटा। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इस वैल्यू को पुट कर देता हूं उसमें। x की जो वैल्यू है बेटा इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं। मैंने कॉमन इसलिए लिया ताकि मैं क्यूब की आइडेंटिटी से बच सकूं, और मैंने क्यूब की आइडेंटिटी को स्क्वायर की आइडेंटिटी में रिड्यूस कर दिया। चलो पुट कर देते हैं, 2 प्लस रूट ऑफ 3 ब्रैकेट अंदर वैल्यू पुट कर दो, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 3 माइनस 7 और 5 बाहर रहेगा बेटा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, इसको एज इट इज रहने दो, 2 प्लस रूट ऑफ 3 अंदर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। यहां पर बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर मीन्स 3 आएगा प्लस 2ab आएगा 4 रूट 3 आ जाएगा बेटा। ओके, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, -4 माइनस 2 रूट 3 और -7 एज इट इज रहेगा, प्लस 5 रहेगा बाहर। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 2 प्लस रूट 3 4 प्लस 3 7 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा, 7 प्लस 4 रूट 3 -4 माइनस 2 रूट 3 -7 प्लस ऑफ 5। इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। ओके, 2 प्लस रूट 3 -4 को ऐसे लिख लेता हूं बेटा मैं, -4 को, और अंदर क्या हो जाएगा बेटा 4 रूट 3 -4 को ऐसे लिख लिया, इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, 4 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 तो कितना आएगा 2 रूट 3 आ जाएगा, और प्लस 5 बाहर चल ही रहा है हमारा। इनमें से क्या कॉमन ले सकता हूं बेटा मैं, अगर मैं इनमें से -2 को कॉमन ले लूं, अगर मैं -2 को कॉमन ले लूं तो यहां पर तो एज इट इज बचेगा 2 प्लस रूट 3 बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, जो माइनस कॉमन लिया तो ये +2 हो जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन जा चुका, 4 में से 2 गया तो 2 ही बचेगा बेटा, माइनस रूट 3 हो जाएगा और प्लस ऑफ 5 हो जाएगा। अब यहां पर लगा दो, इसमें लगा दो a प्लस बी a माइनस बी, और a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 5, -2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, -2 इंटू 1 -2 प्लस 5 आंसर इज 3, आंसर हो जाएगा बेटा, इसका आंसर इज 3 हो जाएगा। तो इस तरह से मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकता हूँ। आसान क्वेश्चन होते हैं बेटा, मुश्किल नहीं होते, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो सारे क्वेश्चंस को। तो ये जो होते हैं बेटा रैशनलाइजिंग पर इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको रैशनलाइजिंग अच्छे से आता है तो आप हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, मुश्किल नहीं होते। ओके, और आप इसके अलावा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं बेटा, और प्रैक्टिस के लिए आप प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसकी भी आप कोई भी बुक्स आती है मार्केट में, तो बहुत सारी बुक्स आती हैं, तो आप उससे भी इन क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी रैशनलाइजिंग पर क्वेश्चंस बनते हैं उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आसान होता है बेटा, मुश्किल नहीं होता। तो यहाँ तक पढ़ना बेटा, इसके आगे हम बात करेंगे। अब इसके आगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है एक्सपोनेंट एंड पावर। तो नेक्स्ट टाइम हम एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा।